नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की बर्बरता की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस की बर्बरता देखने को मिल रही है। पुलिस का आम लोगों से रवैया किस तरह का है। पहली तस्वीर बड़वानी की, जहां युवक को घसीटने का वीडियो वायरल हुआ है। एसपी का कहना है कि वाहन चेकिंग के दौरान लाइसेंस मांगने पर युवक ने हंगामा किया। इसे लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। दूसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहां शराब दुकान पर गए 2 युवकों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा है। तीसरी तस्वीर खरगोन में राम जन्मभूमि का जश्न मनाने पर युवक की पिटाई के मामले की है। सांसद गजेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर नाराजगी जताई थी। पोस्ट कर पुलिस प्रशासन के व्यवहार को क्रूरतापूर्ण बताया। तो ये 3 तस्वीरें, उन तीनों तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस आखिर किस तरह से कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर आपने कुछ तस्वीरें जरूर देखी होगी, लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं ये सवाल खड़े कर रही हैं। इन तस्वीरों को लेकर सवाल खड़े हो रखे हैं कि आखिर लगातार मुख्यमंत्री बैठकों के दौरान भी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश देते हैं कि सही इंसान कभी इस तरह से फंस ना जाए, बेगुनाह को कभी कोई सजा ना मिले, बेवजह कोई गरीब को परेशान ना किया जाए, लेकिन उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आए दिन निकलकर सामने आती हैं। तो जबलपुर की खबर आपको बता देते हैं। 2 लड़कों को पुलिस ने जमकर पीटा है। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। शराब दुकान पर शराब लेने की जिद ये युवक कर रखे थे। पुलिस को देखते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों युवकों को दौड़ा कर पीटा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से डंडे से पिटाई इन युवकों की करता हुआ ये पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। जबलपुर की तस्वीरें हैं। सिंघम स्टाइल में जबलपुर की पुलिस आपको नजर आ रही होगी और इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल भी खड़े हो रखे हैं कि आखिर इस बर्बरता की वजह क्या है, किस वजह से ये पिटाई की गई है। और चलिए अब देखते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए होने वाली वेबिनार सीरीज का आज उद्घाटन किया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के वेबिनार सीरीज का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना है। भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर बनेंगे। अलग अलग सेक्टर में विकास किया जा रहा है। प्रदेश के विकास की दिशा में सरकार ने कई काम किए हैं। बासमती चावल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया लोकल को वोकल बनाओ। हमने श्रम कानून मंडी एक्ट में सुधार किए हैं। चंबल प्रोग्रेस वे को विकसित कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आत्मनिर्भर एमपी में मंथन कर सुझाव लिए जाएंगे। सभी विशेषज्ञों को चर्चा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धन्यवाद दिया है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार आने वाली 15 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जनता के सामने पेश करेगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ जनसंवाद करेगी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने खास प्लान तैयार किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक संदेश तैयार किया जा रहा है, जो कि 27 विधानसभा सीटों पर प्रसारित किया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ का संदेश देने की कोशिश करेगी।
साथ ही जिला इकाइयों में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी कमलनाथ का संदेश प्रसारित किया जाएगा। पीसीसी ने इसको लेकर जिला इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीमित संख्या में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में कम लोगों की संख्या जुटेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि स्वतंत्रता दिवस के बहाने प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ की जनसंवाद के जरिए लोगों तक इस बात की जानकारी पहुंचाई जाए कि किस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया गया। साथ ही दल बदलने वाले विधायकों को लेकर भी कमलनाथ का संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सांवेर विधानसभा सीट पर इन दिनों लड्डू पॉलिटिक्स चल रही है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में 5 लाख लड्डू का वितरण कराया, तो वहीं कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू भी अब महाकाल के लड्डू नाम से प्रसाद वितरण करा रहे हैं। सांवेर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला रोचक होता जा रहा है। दोनों ही दल एक दूसरे को धर्म के जरिए जवाब दे रहे हैं। बीजेपी ने राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में 5 लाख लड्डू बांटे, तो कांग्रेस ने भी जवाब में 71,000 घरों में महाकाल के प्रसाद के रूप में लड्डू बांटने शुरू कर दिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर हर महादेव, बोल बम और जय जय श्री राम का उद्घोष करते हुए घर घर पहुंच रहे हैं और हर घर पर बाबा महाकाल के प्रसाद के रूप में बूंदी के लड्डू और रक्षा सूत्र बांट रहे हैं। ये आयोजन 5 दिनों तक चलेगा। सांवेर चुनाव की तैयारी कर रहे पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता लड्डू वितरण का काम संभाल रहे हैं। लड्डू वितरण की जिम्मेदारी संभाल रही कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा कि बाबा महाकाल के दरबार में रक्षा सूत्र तैयार करवाते समय ये प्रार्थना की गई कि बाबा हम सभी को कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलाएं और सभी की रक्षा करें। इसी भावना के साथ रक्षा सूत्र और लड्डू हर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। अर्चना जायसवाल का कहना है कि इस बार तुलसी सिलावट कितना भी कुछ कर ले, लड्डू तो कांग्रेस को ही मिलेगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस के लड्डू वितरण को ढकोसला बता रही है। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि कांग्रेस तो कभी धर्म में विश्वास नहीं करती है और वो तो हमेशा खाने का काम करती है, खिलाने का काम नहीं करती है। पहली बार कांग्रेस प्रसाद के रूप में कुछ खिला रही है, महाकाल के लड्डू बांट रही है, तो लोगों को भी इसे प्रसाद के रूप में ही लेना चाहिए। हर बार से हटकर सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इस बार चुनाव कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। दोनों ही दलों के नेता धर्म की सियासत कर रहे हैं और इसी के जरिए वो वोटरों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश भर के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज अपने कार्यस्थल पर आधी रोटी और थाली के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 सूत्री मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरोना काल में राज्य के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना के संकट काल में कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचा रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच खुद की जान की परवाह किए बिना पूरी ईमानदारी और लगन से देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारियों को संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ के लिए बनाई गई नीतियों का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके कारण प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में आक्रोश है। नियमितीकरण और 90% वेतनमान नीति 2 साल बाद भी लागू न होने से कर्मचारी परेशान हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। संविदा कर्मचारियों का आरोप ये भी है कि कोरोना योद्धाओं को 10,000 की प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी जा रही है। बिना बीमा, पेंशन, अनुकंपा, सामाजिक सुरक्षा, महंगाई, दैनिक भत्ते और नियमित की तुलना में आधे वेतन में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसलिए आज अपने अपने कार्यस्थल पर आधी रोटी और थाली के साथ प्रदेश भर के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। इससे पहले भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 5 जून को प्रदेश व्यापी काला दिवस मनाया था, अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध जताया था, लेकिन जब किसी ने कर्मचारियों की सुध नहीं ली तो आज फिर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया है। एमपी पुलिस में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। एक तरीके से आप देख सकते हैं थाना जो है उसमें इंतजाम देखेंगे आपके बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो भी शिकायत करने आता है उसके लिए तमाम निर्देश यहाँ पर पुलिस के द्वारा दिए गए। भोपाल के अलावा तमाम जो एमपी के थाने वहाँ पर भी इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। बिना अनुमति थाने में प्रवेश जो है नहीं किया जा सकता। एफआईआर या शिकायत करनी है तो उसकी एक अलग व्यवस्था दी गई है ताकि
जो आम जनता हो उसको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक विंडो बनाया गया है, उस विंडो से सोशल डिस्टेंस के तहत तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पे लोगों से शिकायत ली जा रही है। बिल्कुल तमाम बचाव के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है और इसी गाइडलाइन के तहत पालन जिला पुलिस कर रही है। और जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश पुलिस में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, कई जवानों की, कई अधिकारियों की कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है, उसके लिए ये उपाय किए गए हैं। गाइडलाइन भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी की गई है, एसओपी जारी की गई है, उसी एसओपी के द्वारा जो है लगातार पालन किया जा रहा है, लगातार ध्यान रखा जा रहा है। जो भी शिकायत करने आते हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है, यदि शिकायत गंभीर है तो उसे अंदर बुलाया जाता है, तमाम गाइडलाइन का पालन किया जाता है, नहीं तो खिड़की से शिकायतों को लगातार लिया जा रहा है। इसके अलावा यदि आरोपी को पकड़ा जाता है तो उसका प्रॉपर टेस्ट कराया जाता है, उस टेस्ट के बाद जो है आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है। मिसरोद इलाके में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल सुबह एक युवक की लाश उसी के दफ्तर में खून से लथपथ हालत में मिली है। घटना मिसरोद इलाके की, जहां पर मधुर कोरियर कंपनी में काम करने वाले एक संदीप नाम के युवक की लाश उसी के दफ्तर में पड़ी मिली है। जब लोगों ने सुबह दफ्तर खोला तो लोग डर गए, क्योंकि संदीप के शरीर पर काफी घाव थे और उसे काफी निर्ममता से मारा गया था। बताया जा रहा है कि उसके साथ काम करने वाले युवक ने ही उसे मौत के घाट उतारा और सुबह वो फरार हो गया। फिलहाल मिसरोद पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, मगर कह सकते हैं कि ये जो हत्या की गई है ये किसी आपसी लेन देन को लेकर की गई है। फिलहाल जो आरोपी बताया जा रहा है वो फरार है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। संदीप और साहिल दोनों दोस्त थे। बताया जा रहा है दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की है। पुलिस को साहिल पर पूरा शक नजर आ रहा है, मगर हत्या करने के बाद आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर में जहर के सौदागर फिर सक्रिय हो गए हैं। ग्वालियर पुलिस ने 1,500 किलो नकली मावा जब्त किया है। ग्वालियर चंबल अंचल में नकली मावा, पनीर और दूध का कारोबार एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसकी वानगी आज ग्वालियर में देखने को मिली, जहां शिवपुरी से ग्वालियर के लिए आ रहा करीब 1,500 किलो नकली मावा जब्त हुआ है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिवपुरी से नकली मावा ग्वालियर पहुंचेगा और यहां से ये मावा ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जाएगा। इसी पर पनिहार पुलिस ने सक्रिय होकर पनिहार टोल प्लाजा पर चेकिंग अभियान चलाया। जैसे ही शिवपुरी से एक लोडिंग वाहन आया, उसकी तलाशी ली तो उसमें मावा भरा हुआ था। पुलिस अब मावा लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस की सूचना के बाद खाद्य विभाग की टीम ने पहुंचकर सैंपलिंग की है। प्रारंभिक तौर पर मावा नकली होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक बात ये भी सामने आई है कि ग्वालियर से मावा अब ट्रेनों के जरिए बाहर भेजा जा रहा है, जिससे पुलिस और प्रशासन सीधे रेलवे की वजह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल ट्रेनों के जरिए ग्वालियर से नकली मावे की तस्करी हो रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन के साथ ही रेलवे को भी सक्रिय होना पड़ेगा। कहने को रेलवे अभी आंशिक रूप से ही ट्रेनों का संचालन कर रही है, लेकिन जिन ट्रेनों का संचालन हो रहा है वो सुरक्षित हो, यात्री सुरक्षित रह सकें, इस लिहाज से स्टेशनों पे कोविड-19 स्टॉल लगाए गए हैं। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर दरअसल स्टॉल लगाया गया है और इस स्टॉल में यात्रियों को बेड रोल, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर पेन, फेस मास्क आदि सभी चीज़ें बेहद किफ़ायती दाम पर उपलब्ध हो सकेंगी। बेशक चूंकि अमूमन बोगियों में यात्री सफ़र करते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भ्रांति होती है कहीं कोरोना संक्रमण का दायरा यहाँ तो नहीं है, एसी कोचेस में जो कंबल मिलते हैं कहीं उनमें दिक्कत तो नहीं है। तो अब इन तमाम समस्याओं की निजात रेलवे ने निकाली है और सिंगल टाइम यूज़ तमाम बेड रोल किट जो है वो, अगर उसकी बात करें, बैग सैनिटाइजर की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, मास्क की बात करें या फिर ग्लव्स की बात करें, अगर आप ये घर से लाना भी भूल गए हैं तो रेलवे के इन कोविड-19 स्टॉल्स में यात्रियों को इन तमाम चीज़ें अपनी सुरक्षा के लिहाज से मिल सकेंगी और यात्री इनका उपयोग कर सुरक्षित यात्रा आसानी से कर सकते हैं। तो अमूमन पश्चिम मध्य रेलवे का ये अच्छा प्रयास है। हर प्रमुख स्टेशन पे इस प्रकार के स्टॉल जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि यात्री सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा को कर सकें। कहते हैं किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन यदि किस्मत जोरदार हो तो कहना ही क्या। पन्ना में कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। पन्ना में आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां खदान में काम करते समय मजदूर को एक साथ 3 हीरे मिले। तीनों हीरों का कुल वजन 7 कैरेट 54 सेंट है। हीरों की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए से भी ज़्यादा बताई जा रही है। मजदूर ने इन हीरों को शासकीय कार्यालय में जमा करा दिया गया है, जहां पर इन्हें नीलामी के दौरान बेचा जाएगा।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कोरोना संकट काल में भी उथली खदानें हीरों को उगल रही हैं। यहाँ पूर्व में भी एक 10 कैरेट 69 सेंट का बेशकीमती हीरा मिला था, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई थी। पन्ना में मजदूरों की किस्मत कब चमक जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पन्ना के मजदूरों की किस्मत कब चमक जाए कुछ कह नहीं सकते। जहां कोरोना काल के चलते लोगों के धंधे ठप पड़े हैं, वहीं पर पन्ना की रत्न गर्भा धरती हीरे उगल रही है। 15 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज से बाजार खुले हैं और बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए या फिर जो दुकानदार हैं उनको नियमों का पालन कराने के लिए खुद कलेक्टर और एसपी सड़क पर निकले थे और उन्होंने मालवीय रोड, गोल बाजार, पुरानी बस्ती क्षेत्र का भ्रमण किया है और दुकानदारों को ये चेतावनी दी गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए न केवल सामान दे, बल्कि जो लोग भी बिना मास्क के आते हैं उनको सामान न दे, पहले मास्क दे, उसके बाद फिर ही सामान दे। तो इस तरीके के जो है निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है और जो लोग भी नियमों को तोड़ेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर और एसपी के भ्रमण से समझा जा सकता है कि किस तरीके से प्रशासन जो है इसको लेकर सजग है। अब सजग होने की ज़रूरत आम लोगों को है, क्योंकि अगर किसी तरीके का संक्रमण फैलता है तो उससे नुकसान आम लोगों को होना है, दुकानदारों को होना है। यही वजह है कि सड़कों पर आज खुद कलेक्टर और एसपी निकले हैं। अब देखना होगा कि आम लोग किस तरीके से नियमों का पालन करते हैं और दुकानदार कितना जो है नियमों में बंधे होते हैं। कल कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक होगी और इस बैठक के बाद भी जो कांग्रेस की निगम मंडलों की जो दूसरी सूची है वो जारी कर दी जाएगी। इस सूची को लेकर पहले से कहा जा रहा था कि सूची तैयार है, लेकिन सूची जारी नहीं की जा रही थी और सूची को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब स्पष्ट तौर पर ये आ गया कि करीबन 100 जो नेता हैं जो उनको इसमें मौका दिया जाएगा। करीबन आधे दर्जन जो विधायक हैं उनको, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो चाहे बीज विकास निगम, ऐसे जो मंडल है उस पर सदस्य बनाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात उन लोगों के लिए हो सकती है जिन्होंने कांग्रेस के साथ 15 सालों तक संघर्ष में साथ दिया है। इस सूची में कहा जा रहा है कि उन लोगों को खासतौर पर तवज्जो दी गई है, क्योंकि पहली जब सूची निकली थी तो तमाम विधायकों को और जाने माने चेहरों को मौका दिया गया था। ऐसे में कहीं न कहीं संगठन के तौर पर असंतोष देखा जा रहा था, लेकिन अब इस सूची में खासतौर पर उन लोगों को तवज्जो दी गई है जिन्होंने 15 सालों तक के पार्टी से बिना कुछ चाहे पार्टी का साथ दिया, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में साथ दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का दौरा इसी संबंध में हो रहा है। आज शाम को 7:30 बजे पीएल पुनिया रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद कल कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें समन्वय समिति के जो सदस्य हैं उसके साथ ही वो शामिल होंगे। उसके साथ ही अलग अलग लोगों से भी पीएल पुनिया 1 to 1 करेंगे। माना जा रहा है कि इस 1 to 1 के बाद में ही ये जो पूरी सूची है वो जारी की जाएगी। तो जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि पार्टी उन्हें कोई तवज्जो देती है या नहीं, उनके लिए भी ये इंतजार खत्म करने का मौका है। इन दिनों जिले में कोरोना संक्रमित की मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी, वही स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक एमबीबीएस डॉक्टर सहित उनके पूरा परिवार इन दिनों कोरोना की चपेट में है। गुरुवार को भानुप्रतापपुर अस्पताल में फिर एक बार एक डॉक्टर, उसकी पत्नी व बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर द्रुकुंदल बीएसएफ कैंप के 2 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीएसएफ कैंप व अस्पताल में लगातार कोरोना पॉजिटिव के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण लापरवाही है। डॉक्टर में पिछले 3 दिनों से कोरोना लक्षण में थे, लेकिन वे जांच कराने या क्वारंटाइन होने के बजाय भानुप्रतापपुर अस्पताल में ही इलाज करा रहे थे। उनके संपर्क में 5 स्टाफ नर्स भी आए हैं। इसी तरह द्रुकुंदल छुट्टी से आए जवान को एक साथ रख दिया गया, जिससे जवान भी संक्रमित हो गए हैं। भानुप्रतापपुर अस्पताल में पदस्थ एमबीबीएस डॉक्टर को पिछले कुछ दिनों से सर्दी खांसी के साथ उसे सांस लेने में तकलीफ भी थी। डॉक्टर शुगर के भी मरीज है। डॉक्टर की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर पिछले 3 दिनों से उनका अस्पताल में ही इलाज किया जा रहा था। कुछ देर के लिए डॉक्टर को अस्पताल में रख ड्रिप आदि चढ़ा। अब सवाल यह है कि इस तरह के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही अगर इस तरह की लापरवाही बरता जाता है तो आम आदमी पर किस तरह की असर पड़ेगा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार कवायद कर रहा है, जिसमें अनलॉक से लेकर के लॉकडाउन तक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 31 जुलाई से 6 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने के बाद अब विचार विमर्श चल रहा है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या फिर जिस तरह की प्रक्रिया थी कि रात में कर्फ्यू होता था, शाम को 7 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक, कुछ वैसी प्रक्रिया की जाए। उसके लिए माना ये जा रहा है कि आज शाम तक नई गाइडलाइन जो है वो प्रशासन जारी कर सकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने जो अधिकार है वो जिला प्रशासन को दे रखा है। लेकिन इसके साथ साथ पैनी नज़र रखने के लिए कि कोरोना का संक्रमण न बढ़े, उसके लिए आज से एक सर्वे अभियान शुरू किया है जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें कि जिला प्रशासन के राजस्व विभाग की और नगर निगम की और पुलिस की कर्मियों की टीम होगी।
ये तीनों टीम जो है वो डोर टू डोर जाएंगी, लोगों से उनका पूरा डाटा लेंगी कि 15 दिनों के दौरान कोई बाहर से तो नहीं आया है या 15 दिनों के दौरान कोई बाहर तो नहीं गया है, कोई 60 साल से अधिक का व्यक्ति जो है वो कई वर्षों से पीड़ित तो नहीं है किसी बीमारी से। ऐसा तमाम जो है वो डाटा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा एक बैठक भी जो है मेडिकल एसोसिएशन की गई थी। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली थी और इस बैठक में सभी को एक गाइडलाइन जारी की गई थी जिला कलेक्टर के द्वारा कि अगर कोई सर्दी खांसी जुकाम की दवा लेने आता है तो उसका पूरा डाटा जो है वो तैयार करके रखा जाए और ये भी मॉनिटरिंग की जाए कि सर्दी खांसी की दवा जो है वो कितने बार ग्राहक के द्वारा खरीदी गई है। ऐसा इसलिए जिला प्रशासन कर रहा है क्योंकि कई बार ये हो रहा है कि लोग सर्दी खांसी को मामूली बुखार मान करके छिपा रहे हैं और कहीं ना कहीं बाद में वो विस्फोटक कोरोना के रूप में सामने आता है। तो एक बहुत बारीक निगरानी जो है वो जिला प्रशासन ने शुरू कर दी और उसके पीछे मकसद यही है कि लगातार कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसे रोका जाए और इसके लिए सर्वे की टीम जो है वो 11 अगस्त तक डोर टू डोर सर्वे करेगी और यही जो सर्वे का अभियान है वो आने वाले दिनों में ग्रामीण स्तर पर भी चलाया जाएगा और इससे मकसद यही होगा कि कोरोना का जो संक्रमण है उसे पूरी तरह से रोका जाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। धर्मलाल कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और ये वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं धर्मलाल कौशिक बीजेपी के बड़े नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अभी प्रदेश में वो संभाल रखे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर कोरोना पॉजिटिव धर्मलाल कौशिक पाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है और अब बड़े नेता हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी जुड़ चुके हैं। होता जी, क्या ताजा जानकारी, किनके संपर्क में आए, क्या अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया? देखिए, सीधी सी बात है, कल वो रायपुर पहुंचे थे। रायपुर पहुंचने के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को थोड़ा तबीयत नासाज लगी तो खुद ही उन्होंने जांच किए। आज जांच का रिपोर्ट आया जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता की विषय नहीं है, मेरी खुद बात हुई थी। उन्होंने कहा एम्स में ट्रीटमेंट होगी, एम्स जाएंगे, लेकिन एक बात उन्होंने खुद वो अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी पिछले 4-5 दिन में नेता प्रतिपक्ष के उनके संपर्क में आए हैं वो भी अपना कोरोना जांच करा दे। प्राइमरी ट्रेसिंग की बात हो रही है क्योंकि नेता लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उसमें से कोई अगर कोरोना पॉजिटिव होगा तो तत्काल पता नहीं चलता। अगर कोई उसमें से एसिम्प्टोमेटिक यानी कि किसी के कोई लक्षण नहीं होंगे और वो आके मिला होगा तो वही से होगा। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात हो रही है, बाकी चीजों की भी बात हो रही है। दूसरे बड़े नेता हैं, इससे पहले पूर्व विधानसभा के, ये भी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और एक विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके बीजेपी के बड़े नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से एक नेताओं का होना चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बताई जा रही है। ये बड़ी बात हम आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रायपुर से। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। जैसा कि एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी ने बताया भी कि वो कल जब रायपुर पहुंचे तो उन्हें थोड़ी सी तबीयत नासाज लग रही थी, जिसके बाद उन्होंने स्वयं ही अपना टेस्ट कराया और टेस्ट कराने के बाद उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो अब उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि रायपुर एम्स में वे अपना इलाज कराएंगे, वहां पर वे एडमिट होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपील कर ली है कि आखिर कौन कौन उनके संपर्क में था वे भी अपने टेस्ट करा लें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।